हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ प्रश्न को देख रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह है, कह रहा है कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए में है दिल्ली, ऑप्शन बी में है झांसी, ऑप्शन सी में है मेरठ, ऑप्शन डी में है कानपुर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मेरठ से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह। दूसरा है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, यानी वह कौन सी ताजी घटना थी जिसके कारण 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, उसी को कहा जाता है तत्कालिक कारण। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ए में है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, बी में है डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, सी में है ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, और डी में है भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो तत्कालिक कारण में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर ऑप्शन होगा ए, एनफील्ड राइफल लाया गया था और वही चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उसमें किया गया था, जिसमें गाय और सुअर के चर्बी लगे हुए थे, जिसमें हिंदू और मुस्लिम जो सैनिक थे ब्रिटिश साम्राज्य में शासन के अंतर्गत, उसने कहा कि ये हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए यही तत्कालिक कारण था, इसी के कारण विद्रोह आरंभ हुआ था। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए में है मंगल पांडे, ऑप्शन बी में है शिवराम, ऑप्शन सी में है हरदेव, ऑप्शन डी में है अब्दुल रहीम। तो इनका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मंगल पांडे ही एक ऐसा सिपाही था जिसने कहा था कि ये चर्बी वाले जो कारतूस आया है नया एनफील्ड राइफल, उनका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 4 है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था, यानी मंगल पांडे भी एक सिपाही था, लेकिन वो कौन सी इन्फेंट्री का था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन बी में है 22वीं नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन सी में है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, और डी में है 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था मंगल पांडे। आगे बढ़ते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो ऑप्शन ए में है लखनऊ, ऑप्शन बी में है कानपुर, ऑप्शन सी में है बनारस, ऑप्शन डी में है इलाहाबाद। तो इनका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन ए में है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी में है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी में है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी में है लॉर्ड लीटन। तो इनका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 का विद्रोह होता है, क्योंकि 1857 में ही लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बन करके आते हैं और 1856 में लॉर्ड डलहौजी था गवर्नर जनरल। तो याद रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी बच्चे टिक करते हैं जो गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान किया? 1857 का जो विद्रोह होता है तो उसमें कह रहा है कौन सी नेता था जो सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो इनका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन डी, मंगल पांडे सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, एक सिपाही के रूप में और एक नेता के रूप में।
सिपाही के रूप में भी पूछा जाए तो मंगल पांडे, नेता के रूप में भी पूछा जाए तो मंगल पांडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए में है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी में है तात्या टोपे, ऑप्शन सी में है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी में है नाना साहब। तो बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, तात्या टोपे। अब विद्रोह का जब नेतृत्व की बात आएगी तो वो नाना साहब होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो 9वां क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो ऑप्शन ए में है नाना साहब का नेतृत्व, ऑप्शन बी में है झांसी की रानी का नेतृत्व, ऑप्शन सी में है बहादुर शाह का सहयोग, ऑप्शन डी में है हिंदू मुस्लिम एकता। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व पूछा जा रहा है, यानी ये सभी तत्व जो थे, ये सभी तत्व 1857 के विद्रोह के शक्ति का तो केंद्र था, लेकिन इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण था वो था हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू और मुस्लिम दोनों ने एक साथ मिलकर के 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था और ब्रिटिश साम्राज्य को कठोर चुनौती दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह में नेतृत्व की थी? तो ऑप्शन ए में है मणिकर्णिका, ऑप्शन बी में है जयश्री, ऑप्शन सी में है पद्मा, ऑप्शन डी में है अहिल्या। तो इन प्रश्न का जो उत्तर है वो मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, ये आप लोग खुद कमेंट सेक्शन के माध्यम से देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।